तो फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक सायना खान डेली ब्लॉग। रोज़ की तरह आज भी किचन में ही खड़ी हूँ मैं, क्योंकि साथ सो रहा है और अभी तहज्जुद की नमाज़ पढ़ के आई हूँ, चाय बना ली है। रोज़ की तरह आज मेरे को इतना कुछ खाने का मन नहीं हो रहा है, पता नहीं, और तबीयत भी मेरी सही नहीं लग रही है। मुझे ऐसा फील हो रहा है, पता नहीं, शायद हो रहा होगा कुछ, तो बस अच्छा नहीं लग रहा। बस सिर्फ 2 टोस्ट खाऊंगी मैं और एक लास्ट चाय पीने के बाद लास्ट में सेब खा लूँगी। खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा फ्रेंड्स, पेट भी एकदम से अजीब सा भारी भारी सापन लग रहा है। तो शायद क्योंकि अफ्तारी में हम लोग खाते हैं सब चीज़ें, आदत नहीं होती है ना उसकी रोज़ खाने की, शायद उसकी वजह से भी हो रहा होगा, पता नहीं। तो बस कुछ नहीं, मैं तो एक सेब चाय पीऊँगी बस, बाकी कुछ भी मन नहीं हो रहा खाने का फ्रेंड। जल्दी से मैं सोच रही हूँ अफ्तारी बोल रही हूँ, सैरी करके कुरान पढ़ने बैठ जाती हूँ। जब तक नमाज का टाइम होगा तो अपना एक पारा भी हो जाएगा, तो बस मैं जल्दी से फटाफट कर लेती हूँ। और एलर्जी भी असल में सुबह उठ के ना ये वज़ू करती हूँ ना, उससे मेरे को एलर्जी भी बहुत हो रही है। मेरे को इतनी छींक आ जाती है सुबह सुबह ठंडा पानी से करने का, तो वो शायद वो भी हो रहा होगा, पता नहीं, जो भी हो रहा होगा पता नहीं, कुछ भी। चलो मैं चाय पीती, चाय ठंडी हो रही है। चलो भैया शाम की तैयारी शाम की तैयारी में लग जाते हैं। नमाज़ पढ़ ली है मैंने, और मैंने पता है आज क्या नोट किया, मैं 3 दिन से रमज़ान के जो ब्लॉग बना रही हूँ ना, सुबह सहरी से लेके सहरी में जो शुरू करती हूँ ब्लॉग में, वो मैं इसी दुपट्टे में शुरू कर रही हूँ। मैं वही सोची मैं कि अल्लाह, ये तीनों ब्लॉग में यही दुपट्टा आ गया। दरअसल असल में फ्रेंड्स ये दुपट्टा ना मैं नमाज़ में ओढ़ लेती हूँ, ये थोड़ा बड़ा भी है और कंफर्टेबल भी रहता है इसके अंदर मुझे, तो नमाज़ के वक्त में ना इसी दुपट्टे को ओढ़ लेती हूँ। चलो वो भी क्लियर कर दिया, कपड़े भी सूख गए, शायद कपड़ों को अंदर रख जाती हूँ। अम्मी के घर जा रही हूँ, अम्मी के घर जाने के तैयारी तो शुरू कर दूँगी धीरे धीरे, देखती हूँ वहाँ पे पहुँच के क्या बनाना है मुझे, अभी घर जाके पता चलेगा। जाने से पहले कपड़ा रख जाती हूँ, वरना हवा आएगी तो उड़ जाएंगे। और आप लोग के रोज़े पे इंशाल्लाह अच्छे जा रहे होंगे, आप भी कमेंट करिए, बताइए रमज़ान के बारे में, मतलब रमज़ान में आपके दिन कैसे जा रहे हैं उसके बारे में। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स, सच्ची बता रही हूँ। शायद मतलब रोज़े तो इससे पहले भी आए मेरी लाइफ ज़िंदगी में, सबकी ज़िंदगी में आए रोज़े, आके गए पहले भी, लेकिन मुझे इस बार के रोज़े माशाल्लाह से मेरे को अटैच वाले रोज़े लग रहे हैं। मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है रोज़े रखने में। मैं सच बताऊँ ना फ्रेंड्स, लास्ट ईयर तो मैं मुंबई थी, जो पिछले रमज़ान जो गए मैं मुंबई में थी, मैं रोज़े रखती थी वहाँ पे, लेकिन पता नहीं क्यों वहाँ पे मैं दिल में उदास रहता था एकदम से, क्योंकि सोहेल वहाँ पे थी नहीं, और अपन कोई रिश्तेदार, अम्मी पापा भाई या कोई भी जान पहचान वाले भी आसपास नहीं थे, तो अपना भी बना लो, बैठे रहो, और बस ऐसी उदासी में दिन कट जाता था। शायद ना मैं यही बोलती हूँ, देखो मेरा एक शहर से दूसरे शहर आना, चलो बैठ के बात कर लेती हूँ, धूप भी चली गई। तो मेरे एक शहर से दूसरे शहर आना, और मुंबई से छोड़ के आगरा शिफ्ट होना, ये सब अल्लाह की मर्ज़ी थी। देखिए मैं आपसे पहले भी बोलती हूँ, जब भी आप परेशान हो तो आपकी परेशानी में, फिर पहले भी बोला है मैंने, फिर बोल रही हूँ, कोई देखे ना देखे फ्रेंड्स, अल्लाह देखता है, पता है, और उसका रास्ता भी अल्लाह ही निकालता है। मैं अल्लाह का शुक्र है, मुझे वहाँ वैसे खाने पीने में तकलीफ, घर, आपने भी देखा हो ब्लॉग में, मुझे किसी चीज़ की आज़ादी, फ्रीडम, मुझे किसी चीज़ की कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन फिर भी ना एक कोने में एक उदासीपन था, क्योंकि मेरी आदत है सबसे बातचीत करने की, हंसने बोलने की, मेरा एक नेचर है, मैं सबसे ऐसी बात करती हूँ खुश होकर, हंस के, भाइयों से हंसी मजाक करना, लड़ना झगड़ना, वो हमारा चलता रहता। वहाँ मेरा सब चीज़ नहीं था, वहाँ मैं एकदम से उदास रहती थी। साथ भी पता है मुझे एक चीज़ बोलता था कि मम्मा आप मम्मी नानी के घर पर जाते हो तो आप इतना खुश रहते हो, यहाँ पे मैं कि बेटा यहाँ पे मैं मजाक किससे करूँ, अपन चलते फिरते लोगों से तो मजाक नहीं कर सकते ना। मजाक करने के लिए अपन को जानने वाला इंसान होना चाहिए, जो अपन को समझता है, अपन उसको समझते हैं, अपन की ज़िंदगी उसके संग गुजरी है। मैं बस वहीं इसी वजह से डिप्रेस रहती थी, क्योंकि वहाँ मैं सिर्फ खाना वाना पका लिया, और साथ को लेके सब, बस मेरा माइंड साथ में लगा रहता था, स्कूल का ये वो, और किसी में माइंड लगाने को कुछ था ही नहीं। मैं किससे बात करूँ, किसके संग हंसी मजाक करूँ, किसके संग बोलूँ, बतलाऊँ। सिर्फ सोहेल का ही फ़ोन बार बार बेचारों को आता रहता था, वो इनसे बात करती रहती थी, उनसे मैं रोती रहती थी। मैं बस, मतलब मेरा कहने का मकसद, पॉइंट ये है, मैं पॉइंट से भटक रही हूँ कि आपकी, जब आप परेशान हो, जब आपको लग रहा है कि आप बहुत परेशान हो ना, आपकी परेशानी कोई समझे नहीं समझे, अल्लाह समझता है, अल्लाह समझता है क्या, अल्लाह दूर भी करता है, अल्लाह देखता है। तो अब बस अब सब्र करा करो, हर रास्ता ना वही बेहतर निकालता है। मैं इतने साल से मुंबई रह रही थी, मेरे जहन में बिल्कुल भी नहीं था कि मैं मुंबई से शिफ्ट होंगी, मैं कभी नहीं फ्रेंड, कभी मेरे जहन में ये चीज़ नहीं थी कि मैं ऐसा मुंबई शिफ्ट छोड़ के मैं अपना ससुराल छोड़
छोड़ के मैं आगरा में आकर रहूँगी मैं। लेकिन ये सब इतना सडनली अल्लाह ने सब कुछ करवाया है ना, क्योंकि बिना उसकी मर्ज़ी के तो मैं यहाँ नहीं आई हूँ ना। मेरा दाना पानी यहाँ का लिखा है अल्लाह ने मेरा रास्ता आसान किया, हर चीज़ मेरे लिए, हर चीज़ मेरा मतलब मुझे ना मुंबई से आने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी। जबकि सोहेल दुबई में अकेले, मेरे भाई और मैंने मिलके हम लोगों ने सारे काम कर लिए। किसकी मर्ज़ी से? ऊपर वाले की मर्ज़ी से। बस मैं ये आसार, उसने मेरा रास्ता बनाया, उसने मेरी परेशानी को देखा। मैं अकेली रहती हूँ, मैं उदास रहती हूँ, उसने मेरी परेशानी को दूर करके रास्ता ऐसा निकाला कि मैं हर चीज़ पर आसानी से मैं यहाँ पे आकर मेरा घर मिल गया, शिफ्ट हो गई। तो बस मेरा मकसद ये, मेरा कहने का पॉइंट आप समझिए यही है कि बस आप सब्र करो। और जब आप परेशान हो ना, तो अल्लाह आपका ऐसा रास्ता निकालेगा, ऐसा रास्ता निकालेगा जो आपकी सारी परेशानी ख़त्म कर देगा। बस सब्र करने का और अल्लाह को याद करने का, क्योंकि परेशानी अल्लाह ही दूर करता है, बाकी कोई नहीं। अगर मेरे अल्लाह मेरी परेशानी दूर नहीं करता तो आज भी वहीं होती मैं। अल्लाह को मेरी परेशानी ख़त्म करनी थी। अल्लाह ने मेरे जहन में ये बात डाली कि मुझे मुंबई छोड़ के मुझे आगरा शिफ्ट होना चाहिए। अब मेरी मम्मी पापा यहाँ रहती, वहाँ पे शिफ्ट होती। मतलब ये चाहिए, मेरा मायका है, ये मेरा ननिहाल भी है, मेरा बहन ननिहाल है, मेरे मम्मी पापा यहाँ रहते हैं। तो मेरे यहाँ पे आकर शिफ्ट हो गई, तो मैं यहाँ पे बहुत कंफर्टेबल महसूस करती हूँ फ्रेंड। भले से मैं अपने घर में अकेली रहती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, आसपास लोग जो है ना मेरे जान पहचान के लोग हैं, आसपास के जो लोग हैं मेरे अपने हैं, मुझे ऐसा फील होता है फ्रेंड्स। बस यही मैं आपसे कहना चाह रही थी कि अल्लाह ना सब कुछ बहुत अच्छे से सब कुछ दूर कर देता है। बस यकीदा मजबूत रखना चाहिए। जिसका यकीदा मजबूत है ना फ्रेंड, उसके लिए कोई परेशानी बड़ी नहीं है। बस चलो, अब मैं कपड़े उतार के रख देती हूँ और चेंज कर लेती हूँ। फिर चेंज करके अम्मी के घर पे जाती हूँ, वहाँ पे देखती हूँ कि मुझे क्या बनाना है आज और क्या वहाँ पे है चीज़, मैं देखती हूँ। चलो अभी वहाँ पे पहुँचती हूँ, 2:30 बज गया। चलो, अम्मी के घर पे ना सही टाइम पे आ गई फ्रेंड्स। मुझे ना शिमला मिर्ची और ये चाहिए थी बंद गोभी। तो मैंने सोचा आज मैं चाउमीन बना लूँ। तो चाउमीन में तो ये शिमला मिर्ची और ये बंद गोभी डलेगा। तो फिर मैंने ये दोनों चीज़ ले लिए और 3 बज गए शायद ना, 3 बज गए। तो मैं तैयारी शुरू कर देती हूँ धीरे धीरे। चलो भैया, ये गाड़ी यहाँ पे खड़ी कर दी है। शाहरुख की गाड़ी अंदर ही सही थी। अम्मी शाहरुख की गाड़ी बाहर अंदर नहीं गई शाहरुख ने। गाड़ी वो जगह रहती है, चटाई बिछा के बैठ जाओ। चल सर, तू खाना खा ले, आ जा जल्दी आ। अम्मी प्लेट लगा रही हैं मस्जिद में पहुंचाने के लिए। मेरी असर की नमाज़ हो गई है। अब मैं देखती हूँ बाकी की तैयारी। चिकन चाइनीज़ बनाना था, वो तो मेरा हो गया है रेडी। आपको दिखाती हूँ। दिखने में तो अच्छा लग रहा है, खा के मैं बाद में बताऊँगी। ये देखो, ये चिकन चाइनीज़ बनाई हूँ मैं, और नूडल्स अभी रखे हैं, इनको अभी फ्राई करना है मुझे। अभी मैंने तैयार नहीं करा है, इनको करने जा रही हूँ। बाकी सारी तैयारी तो हो गई है। देखो फ्रेंड्स, मैं दिखा दूँ। अब 6 बज गए। अब मुझे चाउमीन की तैयारी कर लेनी चाहिए फ्रेंड्स। मस्जिद में ये भी चला जाएगा, ठीक है ना। चलो, आधा घंटा रह गया। आधा घंटे में ये सब कर के फिर हम लोग बैठते हैं दुआ करने के लिए। की भी तैयारी चल रही है पापड़ की। आयत क्या कर रही है? आयत पापड़ सिखवा रही है। हाँ फ्रेंड्स, अम्मी को भी बुखार आ गया है। हाँ, नहीं तो 1 बजे चल ही रहा। सब लोग यही बोल रहे हैं, नीचे आंटी है ना, वो भी यही बोल रही थी, कल लगी ये इतनी फैल हुई है बीमारी, बुखार जी। मौसम बदला ना बेटा, बारिश हुई है फिर से फैल। ये तो कह रही हूँ मैंने, जी बेटा बारिश जो हुई है ना, आपने बोला बहुत नुकसान है ये बेटा बारिश। हाँ, नुकसान दे गई एकदम से। ठंडा मौसम हो गया तो क्या होगा? रोज़ा अफ्तार कर लिया है फ्रेंड्स हम सब लोगों ने। बस थोड़ा सा बैठ गए, तो हाथ पैर ढीले आते हैं रोज़ा खुलने के बाद। तो वैसा लग रहा है। अम्मी को तो सुबह से बुखार है। सुबह आया था, रात को आया था, सुबह आया। अम्मी को तो सुबह से बुखार भी आ गया है, सर्दी भी हो रही है उनको। तो अब मैं सोच रही मेरा भाई आया है, तो उसके साथ बैठ के बाइक पे फटाक से ना उसकी दवाई ले आऊँगी। तो बस थोड़ा सा देखती हूँ, किचन एक सी कर लेती हूँ। तो सब सॉस वॉस सब पड़ी हुई ऐसी है, वो सब रख ले आती हूँ। चलो, थोड़ा सा कर लेनी, क्यों और जितनी देर बैठो ना उतनी देर ना हाथ पैर से। हाँ, वो तो कर दी है मैंने वॉश बेसिन में। वही मैं बोल रही हूँ, तुम बात कर लो। फ्रेंड, बर्तन सबके घरों का यही हाल होता होगा। जगह मतलब सिंक ना पूरा भर गया है, उसमें से ही बर्तन झाग के बाहर निकल रहे हैं।
कितने सारे बर्तन है। मैं ना अम्मी से रोज़ कह रही हूँ, अम्मी तो एक ना शायद सही बताइए, एक काम महीने के भर के लिए रमज़ान ज़्यादा निकलते हैं, मैं कि तुम एक बर्तन धोने वाली को रख लो है। इतना रोज़ कह रही हूँ, रख ही नहीं रही है। अभी भी साहिबा से पूछ रही है कि रखूँ कि नहीं रखूँ, साहिबा सारा कर रही है कि नहीं, बताओ। अब जिस भी साहिबा से क्यों पूछी, साहिबा से पूछ रही है और साहिबा दोनों पड़ेंगे, दोनों तो नहीं पड़ेंगे। अब मैं रखवा के रहूँगी, रमज़ान अभी रमज़ान रख लो। या तो सुबह साढ़े रात को 12:30 टप में भर दी है, वो रात में आने की मना कर रही है फ्रेंड्स। वो कहती है रात में नहीं आऊँगी है, सुबह दो गई अपने, है ना। अपने दिन में फ्री और दिन में छोटी छोटी मांग दी, रात को फिर इकट्ठे करके रख दी है। रमज़ान इंसान हल्का हो जाता है फ्रेंड्स। मैं इतना समझा रही हूँ अम्मी को, और मैं कसम देके मैं रखवा के रहूँगी इनको, क्योंकि इनको तो तबीयत भी सही नहीं रहती है, इनको कुछ बुखार आ रहा है, इतने बर्तन। और मेरी भी तो हालत डाउन हो जाती है रोज़ा खोलने के बाद, फिर अभी शिक्षा हो जाएगी और बाहर का काम भी रहता ही है, बाजार का काम भी रहता ही है। बस मैं अम्मी, तुम मेरी कसम है, तुम कल पूछ लेना, कल पूछ लेना। मैं तुमसे क्या कर रही हूँ, मैं कल ले लेना, काम वाली से पूछ लेना, जो आती जो खा लो वो भाभी, ठीक है। हाँ मैं रखवा कर रहूँगी कैसे भी करके तुमसे। दवा लेने के लिए गई थी अम्मी भाई के संग। दवा लेने जाएगा इंसान, बुखार की कहेगा ना बुखार आ रहा, और दवा लेके आ गई सर्दी की, बुखार बोल के नहीं आई। अब बुखार चढ़ रहा है इनको। यही तो क्या ना, केमिस्ट वालों को ना भीड़ भी बहुत है, इंसान कहने कुछ जाए बोल कुछ रहा है, बाहर तक भीड़ है। हर इंसान अब रोज़ा खोल के, किसी को सर में दर्द है, किसी को जुकाम है, किसी को कुछ है, तो दवा लेने भग रहे हैं बेचारे, क्या करेंगे। तो इंसान बोल नहीं पाता, सही कह रही है, वहाँ पे आके इंसान भूल जाता। अब वो आधी बात हमारी सुनते हैं, आधी किसी और की सुनते हैं, आधी सुनना। तो अभी इनको बुखार की दवा रह गई है। 12 बजे जाऊँगी, 12 बजे 11 बजे दवा आई थी, 11:30 चले आपको टेंशन खाली मिलेगा। सुबह 9:30 बजे आओ, 10 बजे आओ। अरे तकलीफ तो अबे, दिन में तकलीफ, दिन में चले आओ, तकलीफ तो अबे, बुखार तो इनको अबे। अब फ्रेंड्स घर जा रही हूँ मैं, साथ में ना चाबी लेके पहले ही चला गया, वो उसको घर पे कुछ काम था तो वो घर पे चला गया। मैं खाना पैक कर लिया उसके लिए और सैरी के लिए भी। मैं भी घर जा रही हूँ अभी, आराम से। ढंग से क्यों नहीं बैठा, गिराना नहीं है। और देख तेरा पेट खुल रहा है, टी शर्ट ऊपर जा रही है तेरी, खाली पेट भर जाएगा ना, नींद आ जाएगी। बस फ्रेंड आ गई घर पे, और सैरी का सामान लेके आई थी, दूध वगैरह वो भी रख दिया ला के, चेंज वेंज भी कर लिया, और कुछ नहीं। और तबीयत आज अच्छी नहीं लग रही है, थोड़ा सा ऐसा फीवर जैसा फील हो रहा है। वो हो जाता है रमज़ान में, कोई टेंशन नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, सबके संग ऐसा हो रहा होगा। सर्दी गर्मी सबके संग ऐसा लगा हुआ होगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, हो जाता है ऐसा। तो बस कुछ नहीं फ्रेंड्स, अब अम्मी को भी आज बुखार आ गया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा मतलब। और दवा लेने के लिए गई, वो आपको बताया था, थी भीड़ थी, दवाई बुखार की दवा लेके नहीं, बाकी तो दर्द बदन में दर्द हो रहा था उनको, वो उसकी दवा लेके आ गई हैं। देखो इंशाल्लाह रात में फ़ोन करके पूछूंगी उनकी तबीयत कैसी है, बुखार है कि गया। तो बस वही, और कुछ नहीं फ्रेंड्स। आज का जो भी ये ब्लॉग था सुबह से शाम तक का, आपके संग शेयर कर रही हूँ। और बस प्लीज़ मेरे फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल जल्दी से मोनेटाइज हो जाए फ्रेंड्स। और कुछ नहीं, ताकि मैं आपके सामने अच्छे ब्लॉग लेके आ सकूँ। अभी तो देखो रमज़ान की ब्लॉग है, सबके घर में वही रूटीन चल रहा है, कुछ अलग नहीं चल रहा है। ऐसा नहीं कर सकती मेरे घर में अलग चल रहा है, आपके घर में अलग चल रहा है, वो सेम प्रोसीजर चल रहा है। वही सहरी, वही अफ्तारी, फिर वो नमाज़ वगैरह का सिलसिला, तो वो तो चलता ही रहता है। फिर शाम में सब इतना काम हो जाता है ना फ्रेंड्स, वो कुछ करने का कुछ मन ही नहीं करता। हालांकि मुझे बाहर जाने का काम होता है ना, पता है, मैं दूसरों से करवा देती हूँ। कोई मेरा भाई जा रहा है, अरे भाई मेरा ये काम कर दियो, कोई भाई जा रहा है, क्योंकि उनके पास गाड़ी रहती है फ्रेंड, वो फटफट काम कर देते हैं। मेरे को रोज़ा खोल के इतनी हिम्मत होती नहीं है कि मैं मार्केट जाऊँ और या कुछ लेने जाऊँ, सामान लेने जाऊँ, लेकिन मेरी हिम्मत होती ही नहीं है। मेरी क्या साथ किसी की नहीं होती होगी। शाम को रोज़ा खोल के ऐसा लगता है बस सब चुपचाप सब सो जाओ, क्योंकि फिर 3 बजे 3:30 बजे फिर उठना होता है।
तो बस और है ना, शहरी में ना ज़्यादा गहरी नींद आती भी नहीं है, तो बार बार ना मैं मोबाइल देखती हूँ, चाहे अलार्म लगा कर रखती हूँ लेकिन फिर भी देखती हूँ, अरे चल 1 बजा है, अरे 2 बज रहा है, 1:30 बज रहा है, ऐसी वाली नींद रहती है। बेफिक्र वाली नींद तो अपन सो नहीं सकते हैं। आगे साहब लाइट बंद कर दे और कुंडी लगा दे। वालेकुम सलाम। कुंडी लगा दे। वो मेरा भाई आया था नीचे, उसका टिफ़िन रखा हुआ था, उसको सुबह काम पे जाना है तो खाना बांध के ले जाता है वो सुबह में, तो उसका टिफ़िन था तो वो टिफ़िन लेने के लिए आया था। तो बस कुछ नहीं फ्रेंड्स, बस यही आजकल ब्लॉग है। शेयर करिए, लाइक करिए, मुझे अपनी दुआ में याद रखिए और मिलते हैं इंशाल्लाह नए ब्लॉग के साथ में सुबह सहरी के वक्त में। अल्लाह हाफिज़।